रामचंद्र राय, सह प्राचार्य संस्कृत, नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगा। आज के अध्यापन का शीर्षक है संस्कृत गीति काव्य परंपरा। शास्त्रीय प्रतिष्ठा अनुवाद प्रथम पत्र, विषय संस्कृत साहित्य। परंपरा सर्वप्रथम परंपरा क्या है, पश्चात गीति काव्य क्या है और संस्कृत में गीति काव्य की परंपरा क्या है। शीर्षक है संस्कृत गीति काव्य परंपरा। तो परंपरा जड़ों से जोड़ती है। परंपरा किसी को भी जड़ों से जोड़ती है और जड़ का संबंध मिट्टी से होता है। मिट्टी की चेतन सत्ता ही साहित्य है। कवि, कलाकार प्राकृतिक उपादानों से प्रेरित होकर वह परंपरा को विकसित करता है। गीति काव्य अर्थात इस काव्य में सुखात्मक दुखात्मक अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण होता है। इस संदर्भ में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने कहा है, कवि अपनी रागात्मक अनुभूति तथा कल्पना से वर्ण विषय तथा वस्तु को भावात्मक बना देता है। गीतियों का निर्माण उस बिंदु पर होता है जब कवि का हृदय सुख दुख के तीव्र अनुभव से आप्लावित हो जाता है और वह अपनी रागात्मिका अनुभूति को अपनी हार्दिक भावना की पूर्णता के कारण बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में परिणत करता है। स्वगम्य अनुभूति परगम्य अनुभूति के रूप में परिणत करने के लिए कवि जिन मधुर भावापन रससांद्र उक्तियों का माध्यम पकड़ता है वही है गीतियाँ। अर्थात इसमें स्वगम्य अनुभूति परगम्य अनुभूति के रूप में परिणत हो जाती है। इसके तहत यह सामासिक रूप से यह गीति काव्य की परिभाषा है और इस गीति काव्य के तहत प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, भक्ति, नीति, वैराग्य इत्यादि विषयों का सम्यक चित्रण होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि मानवीय संवेदना का ही यह काव्य है। कौन? गीति काव्य है। तो साथ ही साथ जो यह गीति काव्य है तो इस गीति काव्य के तहत इसकी विशेषताएं भी है, गेयता है, साथ ही साथ सूक्ष्म संवेदना है और स्वच्छंदता वाद का स्पर्श है, विचार में समरूपता है, साथ ही साथ रसात्मकता है। अब है यह कि गीति काव्य की परंपरा। तो गीति काव्य की परंपरा, इसका प्रकारांतर से अभिप्राय यह भी है कि गीति काव्य का उद्भव और विकास, तो किसी भी चीज का क्रमशः विकास होता है। यह सिद्धांत विकासवाद के संस्थापक डार्विन का भी कहना है। तो क्रमशः संस्कृत में गीति काव्य की परंपरा क्रमशः विकसित हुई है। हम ऋग्वेद में इसके उत्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो शेष या समग्र वैदिक वाङ्मय है, महाभारत है, रामायण है या पुराण है,
इत्यादि ग्रंथों में भी हम अनेक स्रोत पाते हैं गीति काव्य के। अर्थात तो यह इसकी क्या है, उद्भव है, अर्थात इसे हम इसको परंपरा कर सकते हैं। साथ ही साथ गीति काव्य यह इस रूप में भी है कि वह अपनी परंपरा को लेकर के तो चलती है, और वह परंपरा मूल रूप से है कि मुक्तक के रूप में है, और साथ ही साथ यह दो रूप में अभी हम इसको देख सकते हैं जो हमेशा एक तरह से देखने लायक है। और साथ ही साथ यह परंपरा है, और इस परंपरा के तहत हम देखते हैं कि यह मुक्तक के दो भेद हैं। कौन कौन है? एक है लौकिक मुक्तक है और धार्मिक मुक्तक है। तो लौकिक मुक्तक में लौकिक काव्य है और धार्मिक मुक्तक में धार्मिक है, जिसके तहत विभिन्न स्तोत्रों की चर्चा चलती है। तो इसमें लौकिक में हम देखते हैं कि लौकिक जो हमारा है वह गीति काव्य हमारा लौकिक गीति काव्य साथ ही साथ इस रूप में आता है कि कालिदास प्रणीत है, वह मेघदूतम है, जिसमें वह विरह व्यंजना अभिव्यंजित है, और साथ ही साथ उसमें प्रणय के द्वारा विकलम श्रृंगार की स्थिति है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो आगे की ओर जब हम भागते हैं तो हम यह देखते हैं कि घटकर्पर का भी एक घटकर्पर 22 पद्यों का काव्य है। साथ ही साथ भर्तृहरि ने भी नीति, श्रृंगार और वैराग्य से संदर्भित रचना प्रस्तुत की है, जो लौकिक गीति काव्य के अंतर्गत है। अमरुक का ने अमरुक शतक की रचना की, भल्लट कवि भल्लट ने भल्लट शतक की रचना की, कवि बिल्हन ने चौरपुष्पिका की रचना की है, और कवि भोई का पवनदूत है, गोवर्धनाचार्य का की रचना आर्या सप्तशती है। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण है। पंडितराज जगन्नाथ की भी 5 लहरियाँ है, और साथ ही साथ उसमें है भामिनी विलास है। इसके अलावा भी इसकी जो परंपरा है, अब हम इसको देखते हैं कि यह जिसको हम कहते हैं कि यह धार्मिक गीति काव्य, इसका एक नाम है स्तोत्र काव्य भी, या हम इसको स्तोत्र साहित्य भी कह सकते हैं, जिसमें प्रथम है शिव महिमन स्तोत्र, पुष्पदंत, विरचित, सूर्य शतक, मयूर शतक, सूर्य शतक मयूर भट्ट विरचित है, चंडी शतक है, भानु भट्ट विरचित है। वैष्णव स्तोत्र के तहत मुकुंदमाला कुलशेखर प्रणीत है, कृष्ण कर्णमृत है, दिलासु प्रणीत है, आनंद मंदाकिनी है, मधुसूदन सरस्वती प्रणीत है, वरदराजस्तव अप्य दीक्षित प्रणीत है। और साथ ही साथ यह भी आप देखिए शैव स्तोत्र के तहत पर शंभु महिम स्तव है, दुर्वासा के शिव स्तुति है। रावण के द्वारा शाक्त स्तोत्र के तहत हम देखते हैं शुभोदय स्तव स्तुति, गौड़पादाचार्य की रचना है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जैन स्तोत्र के तहत भी समंत भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। बौद्ध स्तोत्र के तहत भी नागार्जुन का अचिंत्य स्तव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत में गीति काव्य की परंपरा स्वस्थ, पुष्ट और सुदृढ़ रही है।